Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 16, that is a busy month. In this chapter, a letter is given. This letter is written by Gijubai Badeka. Gijubai was an educator and a writer too. उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी स्टोरी बुक्स लिखी हैं और ये जो लेटर है वो कहाँ से लिखा गया है? इट इज़ रिटन फ्रॉम भावनगर. When it is written 13 April 1936. Through this letter, he is giving us information about habitation of different birds. So let's read this letter. Now, Bal Mandir, Bhavnagar, 13th April 1936. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. दोपहर के 3 बज रहे हैं. देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं हैं. द सन इज़ बर्निंग हॉट. बहुत ही गर्मी है. द स्पैरोज, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट्स. सारे बर्ड्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है. कौन सा काम? नेस्ट बनाने का. Some of the birds have already made their nests. कुछ पक्षियों ने पहले से ही अपना घोंसला बना के रखा है. In some of the nests, the eggs have hatched. और कुछ घोंसलों में से उनके अंडे हैच भी हो गए हैं. हैच होने का मतलब होता है अंडे में से बेबी चिक्स का या बेबी बर्ड्स का निकलना. उसे हम कहते हैं एग्स का हैच होना. The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. Parent birds ने अपने अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से कीड़े मकोड़े और दाने खिलाने में व्यस्त हैं. In our courtyard also there is a baby dove. अब गिज्जूबाई लिख रहे हैं कि उनकी कोर्टयार्ड में भी एक बेबी डव का जन्म हुआ है. There is another egg in the nest, but it has not hatched yet. और उस बेबी डव के साथ एक अंडा भी था जो अभी तक हैच नहीं हुआ है. On the way to Gopalbai's house, there are many stones along the roadside. अब गिज्जूबाई लिख रहे हैं कि वो जब अपने फ्रेंड गोपालबाई के घर जाते हैं तो गोपालबाई के घर जाने के रास्ते पे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं. इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एन इंडियन रोबिन हैज़ लेड इट्स एग्स. और उन्हीं पत्थरों के बीच छोटे छोटे हिस्सों में इंडियन रॉबिन ने भी अपना छोटा सा घोंसला बनाया हुआ है. बच्चूबाई शोड इट टू मी. और बच्चूबाई ने मुझे उस घोंसले को दिखाया. आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर्स. आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. तब मैंने उसे बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन से देखा जिसमें दूर की चीज़ें बहुत ही आसानी से देख सकते हैं. और मैंने देखा कि रोबिन का जो घोंसला है वो सूखे घास से बना हुआ है. ऑन द टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल. और उसके ऊपर बहुत सारे सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट सामानों से इंडियन रॉबिन ने अपना घोंसला बनाया है. दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट्स. व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स. द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो. अ क्रो's nest in made of all kinds of things, even pieces of wire and wood.
उसके बाद मैंने एक क्रो का नेस्ट देखा, लेकिन क्रो अपना घोंसला नरम सख्त सारे सामानों से बनाती है, जैसे सॉफ्ट घास, ट्विंग, वूल ये सब रहते हैं। लेकिन इसके अलावा वो लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस और छोटे छोटे वायर के पीसेस उसका इस्तेमाल भी क्रो अपना घोंसला बनाने में करता है। I saw a baby bird in the robin's nest. It was sitting with its beak wide open. मैंने रॉबिन के नेस्ट में छोटे छोटे बेबी चिक्स को भी देखा था। वो अपना मुंह खोलकर बैठी हुई थी। The mouth was red from inside. In a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak, maybe a few small insects. और जो पेरेंट्स बर्ड्स हैं वो उनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खिला रही थी। By then it was evening. The robin settled down with its chick. तो अभी तक हमने किन किन पक्षियों के बारे में पढ़ा? डव, रॉबिन एंड क्रो। Now you know that the कोयल sings sweetly. क्या आपने कोयल के बारे में कभी पढ़ा है? कोयल जो देखने में एकदम ब्लैक कलर की होती है। Do you know that this bird does not make its own nest? कोयल देखने में एकदम ब्लैक कलर की होती है, लेकिन उसकी आँख एकदम रेड होती है और कोयल कभी भी मेहनत करके अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। It lays its eggs in a crow's nest. The crow hatches them along with its own eggs. और कोयल काली होती है तो क्रो भी काला होता है, इसीलिए कोयल ट्रिक करके कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. Birds are so wonderfully different. एक घोंसला ऐसा भी है जो पेड़ की टहनियों से लटकता रहता है और ये बर्ड कितनी ही शानदार घोंसले की बुनाई करती है। इस तरह के घोंसले को वीवर बर्ड बनाती है। The crow builds its nest high up on a tree. हमें कौवे के घोंसले ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर नजर आएंगे। The dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or a मेहंदी hedge. का घोंसला कैक्टस प्लांट यानी कांटों के बीच में नजर आएगा और वो झाड़ियों के ऊपर भी अपना घोंसला बनाती है। The sparrow can be found in and around our own house. It makes its nest anywhere, on top of a cupboard, behind a mirror, on a ledge. स्पैरो को तो आपने देखा ही होगा कि वो कहीं पे भी अपने घर के आसपास अपना घोंसला बनाती है, या फिर कबर्ड के ऊपर या मिरर के पीछे वो अपना घोंसला बनाती है। Students, further we will continue in next video. Thank you.